नमस्कार, जेड इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए कि जैसा हमने आपसे वादा किया था, लगातार एक पे एक वीडियो आपको मिलता जा रहा है। ठीक उसी कड़ी में हम थार्नडाइक का श्रृंखला ख़त्म किए थे। तो थार्नडाइक ने कुछ अधिगम दिए थे, और इसको पढ़ाने के पहले एक बात और, मैं छोटा सा टाइम लेता हूँ आपका, चंद सेकेंड। वही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक, यही करोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, अब उस दिन हमने आपको बताया था, इसके पहले जो थार्नडाइक के वीडियो बने थे, जो सीखने का नियम थार्नडाइक ने दिया था, किस प्रकार से कैसे कैसे दिया, बिल्ली पर रिसर्च किया, कैसे कैसे बनाया, ये लगभग आपने पूरा पढ़ लिया था। देखिए, उनकी जो थ्योरीज़ हैं, जो उनके रिसर्च हैं, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना है 1 to 5, मतलब प्राथमिक स्तर पर, वो भी यूपी में। तो यूपी में नहीं, आप पूरे भारत में कहीं अगर पेपर दीजिए साइकोलॉजी का, तो थार्नडाइक इस नियम के बाहर नहीं आना है। थार्नडाइक सीखने का नियम दे दिए, तो थार्नडाइक ने नियम दे दिया सीखने का नियम। अब सीखने का नियम पूछे तो थार्नडाइक के रहेंगे, पावलाव तो हो नहीं जाएंगे। इस प्रकार से सीखने के नियम के अंतर्गत हमने उतनी चीज़ों को देखा था। और जिन लोगों ने नहीं देखा, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है उसको एक बारी देख लें। ठीक है, तब ये आगे का मतलब और मैटर समझ में आता चला जाएगा। तो सीखने के लिए हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ था, जैसा कि एक विकास के क्षेत्र में, दूसरा अधिगम के क्षेत्र में। तो हमने कहा था कि विकास से लगभग 2-3 क्वेश्चन 30 नंबर में आते हैं, तो उसको ना करके जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है पहले उसी पर फोकस कर लिया जाए। तो अधिगम को इसीलिए हमने उठाया था। तो अधिगम में हमने थार्नडाइक से उठाया, क्योंकि सीखना प्रारंभ ही होता है और हम लोगों को लर्निंग, वही कॉन्सेप्ट भी पढ़ना था अधिगम का, तो वहीं से शुरुआत ही होती है थार्नडाइक से। तो थार्नडाइक में कुछ चीज़ें और है, जैसे कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का जो नियम, हमने पूरा सीखने का नियम कैसे प्रतिपादित किया था, ये चीज़ें मैंने आपको उन सब वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने सब बता दिया है। अब एक चीज़ का क्वेश्चन और बनता था, जो मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो ये था कि सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय किसको जाता है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन मिल जाए तो इसमें दे देगा, जैसे थार्नडाइक, पावलाव, स्किनर, है ना, ब्रूनर इत्यादि नामों को रखेगा ऐसे ऑप्शन बना के। तो एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, कि सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ थार्नडाइक को जाता है। ठीक है, ये एस टेट मतलब सुपर टेट और टेट के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन है? सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय किस पर जाता है? तो थार्नडाइक पर जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। एक बिंदु तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है ही है। दूसरा बिंदु देखिए, अच्छा मैं आपको ढेर सारा थ्योरी, ये जो फर्जीवाड़ा नहीं कराता हूँ जानबूझ के, टू द पॉइंट फॉर एग्ज़ाम, मतलब कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं कराना चाहता हूं, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रखे जाएं। और जितना तथ्य आप पढ़ रहे होंगे इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ये ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। ठीक, मैं शुरुआत से आपसे कहता आया हूं। अच्छा, दूसरा बिंदु देखते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत। संबंधवाद सिद्धांत अगर देखा जाए तो जो SR बॉन्ड थियरी थार्नडाइक ने दिया था, मतलब उद्दीपक के माध्यम से क्रिया करने का जो प्रक्रिया थी, यह एक नई चीज़ों को जन्म देता है, या इन दोनों के बीच में संबंध को क्या कहते हैं, कि सिद्धांत को जन्म देता है, संबंधवाद का सिद्धांत जन्म देता है। तो उद्दीपक द्वारा जो क्रिया कराई जाती है, इनके बीच में जो संबंध बनाता है, उसको क्या कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। किसके अकॉर्डिंग है ये? थार्नडाइक के अकॉर्डिंग है। तो थार्नडाइक के जो सीखने का नियम को अगर हम संबंधवाद का सिद्धांत कह दें तो कोई हर्जा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक क्वेश्चन फिर बन जाता है। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, या संबंधवाद सिद्धांत, ये भी सीखने के नियमों में एक क्रम है और ये सीखने का नियम का एक तरीका है। ठीक है, संबंधवाद सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आपके इसी पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। सीखने की प्रक्रिया में, अगला बिंदु है, सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में संबंध होना आवश्यक। अब देखिए, आपके एग्जाम में क्या ऐसे लिख देगा, यहाँ डैश डैश कर देगा, डैश 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 डैश। ठीक, अब कहेगा सीखने की प्रक्रिया में डैश 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 में संबंध होना आवश्यक है। अब ऑप्शन बनाएगा, शारीरिक और मानसिक क्रिया में, व्यवहारिक और सामाजिक क्रिया में, या उपरोक्त में से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक्सेट्रा कोई और भी चीज़ें बना सकता है। तो
आपको ये याद रखना है, थॉर्नडाइक के जो नियम थे जो उन्होंने प्रतिपादन किया था एसआर बॉन्ड थ्योरी का, उसमें बताया था इन्होंने कि जो बच्चा लर्निंग करता है, जो सीखता है, उसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के बीच में संबंध होना अति आवश्यक है, तभी बच्चा अच्छी तरीके से अधिगम कर पाएगा, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अच्छा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टेट और सुपर टेट के नज़रिए से। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने इसके ही आधार पर जो अपना रिसर्च किया था उसके आधार पर 3 नियम बताए, जैसा कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन बार बार आपसे टेट में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। तो इनके 3 नियम दिए, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक, अब देखो तत्परता के नियम के अंतर्गत इन्होंने 2 उप नियम दिए थे, एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। वो थ्योरी आप पुराना देखेंगे तो सब पता चले जाएगा कि उपयोग का नियम क्या है और अनुपयोग का नियम क्या है। तो तत्परता का नियम किसे कहते, कैसे बना, अभ्यास का नियम क्यों कहा जाता है और प्रभाव का नियम कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मैंने थ्योरी में बताई है, पिछले वाले वीडियो में आपको देख के ही प्राप्त होगा इसका ज्ञान। तो सबसे पहले बस इतने जान लीजिए कि थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और तत्परता के अंतर्गत 2 उप नियम बताया था थॉर्नडाइक ने, एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। ठीक, इतनी बातें हो गई जो बार बार आपसे ये एग्जाम में पूछता रहा। आगे चलते हैं। जो ये बिंदु है, सीखने के प्रकार एवं उनकी विधियाँ, सीखने के प्रकार एवं उनकी विधियाँ, ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसा कि मैं बताता हूँ, जितने बिंदु लिखता हूँ मैं उस पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि मैं पॉइंट ही वही रखता हूँ भैया जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होता है। मैं कोई का पोथा नहीं उठाता या कोई बहुत बड़े वो नहीं उठाते कि उसमें 4 ठो लिखवा दिया तो आखिरी वाले में 1 ठो इंपॉर्टेंट लिखवा दे। ये सारे के सारे बिंदु हटाए नहीं जा सकते, कोई भी क्वेश्चन चाहे जब कहीं ना कहीं पूछा ही जाना है। ठीक, तो सीखने के नियम जो सीखने के 4 रूपों के रूप में है, इसके प्रकार एवं विधियाँ, सीखने के प्रकार एवं विधियों में 4। अच्छा, एक चीज़ और बात आ गई, ये सीखने की 4 विधियाँ, अभिग्रहण, रटकर सीखना, अन्वेषण करके सीखना, अर्थपूर्ण, ये जो 4 विधियाँ हैं, ये देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आशु बेल ने दिया, आशु बेल, नोट डाउन कर लो भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया? आशु बेल ने दिया। मतलब अगर विधियों की बात करें कि कितनी विधि से अभ्यास सीख सकता है बच्चा या कितनी विधि से बच्चा लर्निंग कर सकता है, तो कितनी कौन सी विधि, आशु बेल के अकॉर्डिंग सीखने की 4 रूप बताए गए। कौन कौन से हैं? अभिग्रहण करके सीखना, रट करके सीखना, अन्वेषण करके सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर हो या बच्चा या कोई व्यक्ति की बात करें तो बच्चा या कोई सीखता कैसे है? अभिग्रहण मतलब कहीं से कोई बताता है तो बच्चा उसको धारित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसी को कहते हैं अभिग्रहित करना या अभिग्रहण करना। तो अभिग्रहण करके बच्चा सीख लेता है, एक तो इस तरीके से सीखता है। दूसरा क्या है? रट कर सीखता है, रट रट कर बच्चा, जैसे हम लोग कहते हैं 2 एक अंडम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, एक बच्चा पढ़ाता है, बाकी ये क्या है? ये विधि रटने की विधि है ना, तो रट कर सीखता है बच्चा, ये भी एक विधि है। अच्छा, अन्वेषण, अन्वेषण का तात्पर्य होता है खोज। अन्वेषण का क्या अर्थ है? खोज। अन्वेषण से मतलब होता है खोज, तो बच्चा खोज परख होता है, बच्चा खोज खोज के सीख लेता है, जान लेता है, वो अपने अधिगम को पूरा करता है। ये भी लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक विधियाँ है, अन्वेषण करके सीखना। अर्थपूर्ण सीखना का क्या तात्पर्य है? अर्थपूर्ण सीखने का तात्पर्य है किसी चीज़ को पढ़कर उसकी गहराई में उतरना, मतलब वो क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या सारांश है, उसका जीवन में क्या उपयोग है, ये बातें हो गई अर्थपूर्ण से के आधार पर सीखना। तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ये इसलिए क्योंकि सीखने के प्रकार एवं विधियों में अगर देखा जाए, सीखने के 4 रूप, अभिग्रहण, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा सीखने के 4 रूप, अभिग्रहण, रट कर, अन्वेषण करके, अर्थपूर्ण करके सीखना, यह किसके द्वारा दिया गया है?
तो सीखने के 4 रूप आशुबेल के द्वारा दिया गया है, या आपसे पूछेगा आशुबेल के द्वारा वह कौन सी विधियां हैं। तो अभिग्रहण करके सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण करके सीखना या अर्थपूर्ण करके सीखना। कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, बात वही मैं बोला भी हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए सीखने के कितने प्रकार से सीखा जा सकता है ना। या सीखना तो आपने प्रकार देख लिया, इतने प्रकार सीखे, विधियां कितनी हैं या प्रकार कितने हैं सीखने के, बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें से कुछ मुख्य बिंदु जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो है प्रेक्षण, जो आपको एग्जाम में पूछा ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है प्रेक्षण द्वारा सीखना। प्रेक्षण द्वारा सीखना, ये प्रेक्षण द्वारा सीखने के प्रतिपादक कौन है? प्रेक्षण द्वारा सीखने की बात कौन करता है? योकम एवं सिम्पसन। ये योकम एवं सिम्पसन के द्वारा है। ठीक, ये प्रेक्षण द्वारा सीखने को प्रूफ करने के अब देख लीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेक्षण द्वारा सीखना क्या कहलाता है, तो देखिए पर्यवेक्षण सूचना प्राप्त करने का, इन्हीं का है योकम एवं सिम्पसन। देखिए डिफिनीशंस भी पूछता है, इस वजह से मैंने डेफिनेशन को भी रखा है, और उसी के बदौलत आपको प्रेक्षण द्वारा सीखना, प्रेक्षण क्या होता है अभी प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इनके डेफिनेशन को आइए देखते हैं। लिखा हुआ है पर्यवेक्षण सूचना प्राप्त करने, डेटा या आंकड़े एकत्र करने तथा वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। इसे क्या कहते हैं? प्रेक्षण है। अब तो बहुत बताने की जरूरत है नहीं, क्यों? अब देख लीजिए। अब आपसे पूछेगा प्रेक्षण द्वारा सीखने का, यह जो प्रेक्षण द्वारा सीखने की विधि किसने दी? तो योकम एवं सिम्पसन ने दी। सीखना, प्रेक्षण द्वारा सीखने में आपको योकम एवं सिम्पसन ने दिया। ये तो बात चलो हो गई। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, पर्यवेक्षण सूचना प्राप्त करने, डाटा या आंकड़े एकत्र करने तथा वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन योकम एवं सिम्पसन का है। पर्यवेक्षण के परिप्रेक्ष्य में यह डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक, एक बिंदु ये हो गई। अब आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट बिंदु है, कितने दृष्टिकोण से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एल्बर्ट बंडूरा का नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक चीज़ है, एल्बर्ट बंडूरा। अभी तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपसे पूछे तो वाइगोत्स्की का नाम लेंगे आप, क्यों? है ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक तुरंत कहेंगे वाइगोत्स्की। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये एल्बर्ट बंडूरा जो है, इनका नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से ही जोड़ा जाता है। अब सुन लो, अब ऑप्शन में आता, आपके दिमाग में यही बात चल रहा होगा कि सर अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम में अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उसमें दोनों ऑप्शन, एक एल्बर्ट बंडूरा एक वाइगोत्स्की, दोनों को रखे तो सही किसको करें? तो याद रखना मित्रों, ये क्वेश्चंस जो होते हैं अपवाद स्वरूप होते हैं, इस तरीके के ऑप्शन में नहीं रखे जाते। एक ही नाम रखेगा, या वाइगोत्स्की को रखेगा या एल्बर्ट बंडूरा को रखेगा। ठीक है, वो अपने मन से नहीं रख देंगे कि ऐसे उलूल जुलूल के जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने लगते हैं। एक ही ऑप्शन रखेगा। तो एक ऑप्शन में अब पूछता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब अगर वाइगोत्स्की है तो वाइगोत्स्की को मारोगे उस ऑप्शन में, लेकिन एल्बर्ट बंडूरा नहीं होंगे। लेकिन अगर एल्बर्ट बंडूरा है और कोई नहीं है, मतलब वाइगोत्स्की नहीं है, तो एल्बर्ट बंडूरा को मारोगे, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुरूप, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी एल्बर्ट बंडूरा को जाना जाता है। अच्छा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बताने के समय मैं आपको हम अधिगम पढ़ा रहे हैं, लर्निंग है ना, उसमें इन्होंने एक परीक्षण किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको कहते हैं बेबो डाल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा था कि इसी के नाम से इनको जाना जाने लगा। लेकिन बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता होगा या कहीं आप देखते नहीं होंगे। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर डीप गया, अभी तक तो नहीं गया 2011 से अब तक के किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन अगर जाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ एल्बर्ट बंडूरा होगा। तो आपके दिमाग में ये बात फिर उत्पन्न हो रही होगी कि सर ये बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे बच्चों के अधिगम की अधिगम का जो वेग है या अधिगम को मापने की एक प्रक्रिया थी, या अधिगम कैसे हो इसकी एक क्रिया बनाई। इन्होंने क्या किया, एक कमरा बंद किया और उसमें चलचित्र के माध्यम से दिखाया गया कि एक डॉल को, एक गुड़िया थी, उसको रख दिया और कई सोच के बच्चों को उसमें रख दिया गया,
जो छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चों ने देखा उस वीडियो में, उसमें क्या कि उस डॉल को भद्दी भद्दी गालियाँ, लात से मारना या डांटना वगैरह इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके और इस क्रिया का काम किया जा रहा था। उस चीज़ों को बच्चों ने देखा और फिर क्या किया गया कि एक डॉल रख दिया गया, एक दूसरा कमरा लिया गया, दूसरे कमरे में बच्चों को भेजा गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और दरवाज़ा बंद करने के तत्पश्चात बच्चों को बताया गया, एक जगह उनको रख दिया और बड़ा सा हॉल टाइप का कमरा था, बीच में एक डॉल रख दी गई और किनारे कहीं ले जाके कोने में एक रॉड टाइप का, जिससे कि वो हथौड़ी था, एक्चुअली वो हथौड़ी था, और उसको रख दिया गया। अब कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो जो देखने की जो क्रिया थी, बच्चे वो उस चीज़ को सीख चुके थे। बच्चों ने क्या किया, उसमें से धीरे धीरे आते हैं और ठीक उसी प्रकार की अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। सामाजिक गतिविधियां है ना, धीरे धीरे जैसा बच्चा देखता है वैसा ही करता है। और वह देख के आए थे, तुरंत ही उनके दिमाग को उसका इतना बड़ा प्रभाव था कि हथौड़े से लेके उस डॉल को क्या करते, वो मारने लगे, कूचने लगे। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया था अल्बर्ट बंडूरा ने, जिसको बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और देखा गया, अब इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को सात्विक चीज़ें दिखानी चाहिए, और बच्चे जैसा देखते हैं कार्टून में उसी तरीके का हूबहू करने का कृत्य करते हैं। जैसे शक्तिमान वगैरह आता था तो उनके दिमाग पे इतना गहरा प्रभाव पड़ चुका था कि बच्चे छत से कूद जाते थे, उनके दिमाग में ये बना था कि शक्तिमान आएगा और मुझे बचाएगा। ऐसा होता नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही पता हो चुका था ये बातें। ठीक है, तो अब पता हो गया बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। क्यों बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है तो पता हो गया होगा। ठीक, ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ जरूर सकता है। अब इतना एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा हुआ। तो किसके द्वारा हुआ, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया, अधिगम की प्रयोगात्मकता या करके सीखना या सामूहिक गतिविधि। देखिए अब तक आपने जो विधियां देखी थी, कितने विधि से सीखता बच्चा। एक तो प्रेक्षण विधि द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के द्वारा सीख लेता है, एक अधिगम की प्रयोगात्मक विधि के द्वारा सीख लेता है, या करके सीखता है। जैसा करता है वैसे सीखता जाता, करता जाता, सीखता जाता है। और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भी सीखता है। सामूहिक गतिविधियों में क्या आता है, जैसे बच्चा एक साथ में रख दिया जाता है, एक समूह में बैठा दिया जाता है, उसमें खो खो खेलवा खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, मतलब समूह में करके कोई चीज़ सिखाई जाती है। ये बिंदु आपके अधिगम से संबंधित है। तो अभी और भी टॉपिक है, अधिगम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। और जैसे ही अधिगम पूरा समाप्त होता है, उसमें वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव, गुथरी इत्यादि वगैरह लोगों को जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको विकास पढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं आप बाल विकास। तत्पश्चात 30 नंबर के हम तो समझ रहे हैं कि आपने अगर पूरा लेक्चर सुन लिया या पूरा वीडियो देख लिया तो लगभग 30 में पूरा तो नहीं, क्योंकि डिफिनीशन तो आप गड़बड़ कर देते हो, क्योंकि डिफिनीशन जो होता है बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कुछ डिफिनीशन गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी और सब नियम और तथ्य कुछ भी गलत नहीं होंगे। 25 के ऊपर नंबर तो रहने ही रहने, है ना। लेकिन मेरा टारगेट 30 में 30 का है, जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।